हैरी पॉटर कहानी में आप सबने मौत के तोहफों के बारे में सुना ही होगा। आखिर ये मौत के तोहफे है क्या? इन्हें समझने के लिए हम कहानी पढ़ेंगे तीन भाइयों की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, तीन भाई शाम के समय वीरान घुमावदार सड़क पर यात्रा कर रहे थे। तीनों भाई एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी इतनी गहरी थी कि वे इसे चलकर पार नहीं कर सकते थे और तैरकर पार करना भी बहुत खतरनाक था। बहरहाल ये तीनों भाई जादू में माहिर थे। उन्होंने अपनी अपनी छड़ियाँ लहराकर खतरनाक दिख रही नदी पर पुल बना दिया। वे उस पर आधी दूर ही पहुंचे थे कि एक नकाबपोश आकृति ने उनका रास्ता रोक लिया और मौत उनसे बात करने लगी। वह नाराज थी कि उसके तीन नए शिकार उसके चंगुल से बचकर जा रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर यात्री उस नदी को पार करते समय डूब जाते थे। लेकिन मौत बड़ी चालाक थी। उसने तीनों भाइयों की जादुई निपुणता पर उन्हें बधाई दी। वह बोली कि चूंकि उन्होंने अपनी चतुराई से उसे हरा दिया है, इसलिए वह उन्हें एक एक पुरस्कार देना चाहती है। सबसे बड़ा भाई लड़ाकू प्रवृत्ति का था। उसने मौत से दुनिया की सबसे ताकतवर छड़ी मांगी, ऐसी छड़ी जो इसके मालिक को द्वंद्व युद्ध में हमेशा जिताए, जो मौत को हराने वाले जादूगर के काबिल हो। यह सुनकर मौत नदी किनारे वाले एल्डर वृक्ष तक गई और उसने उसकी एक शाखा तोड़कर अजय छड़ी बनाई। सबसे बड़े भाई को दे दी। दूसरा भाई घमंडी था। उसने मौत को थोड़ा ज़्यादा अपमानित करने का फैसला लिया। उसने कहा कि उसे मुर्दा लोगों को इस दुनिया में वापस बुलाने की शक्ति चाहिए। मौत ने नदी किनारे से एक पत्थर उठाया और दूसरे भाई को दे दिया और कहा कि इस पत्थर में मरे हुए लोगों को वापस बुलाने की शक्ति है। इसके बाद मौत ने तीसरे और सबसे छोटे भाई से पूछा कि उसे क्या चाहिए। यह भाई तीनों में सबसे विनम्र और समझदार था। उसे मौत पर जरा सा भी भरोसा नहीं था। उसने कहा कि उसे ऐसी चीज़ चाहिए जिसकी बदौलत वह वहाँ से इस तरह जा सके ताकि मौत उसका पीछा ना कर पाए। बड़ी अनिच्छा से मौत ने उसे अपना अदृश्य चोगा दे दिया। फिर मौत एक तरफ हट गई। तीनों भाइयों को अपने रास्ते आगे जाने दिया। चलते चलते वे तीनों भाई इस रोमांचक अद्भुत घटना के बारे में बातें करते जा रहे थे। मौत के तोपों का गुणगान कर रहे थे। समय के साथ तीनों भाई अलग हो गए, अपनी अपनी दिशा में चल दिए। सबसे बड़ा भाई हफ्ते भर की यात्रा के बाद एक गांव में पहुंचा। वहाँ उसने उस जादूगर को ढूंढा जिससे उसकी पुरानी दुश्मनी थी। जाहिर है, जब हथियार के रूप में अजय छड़ी उसके पास थी तो दुश्मन जादूगर से हुए द्वंद्व युद्ध में वह कैसे नहीं जीतता। अपने दुश्मन को जमीन पर मरा हुआ छोड़कर सबसे बड़ा भाई एक शराब खाने में जाकर शराब पीने लगा, जहाँ उसने चिल्ला चिल्लाकर अपनी शक्तिशाली छड़ी की डींगी हाँकी। वह जोर जोर से सबको बता रहा था कि यह छड़ी मौत का दिया तोहफा है, इससे वह अजय बन गया है। उसी रात को सबसे बड़े भाई के कमरे में एक जादूगर चुपके से घुस आया। बड़ा भाई शराब के नशे में धुत होकर बिस्तर पर सोया था। चोर ने उसकी छड़ी चुरा ली और एहतियात के तौर पर उसका गला भी काट दिया। इस तरह मौत ने पहले भाई को हरा दिया। इसी दौरान दूसरा भाई यात्रा करके अपने घर पहुंचा, जहां वह अकेला रहता था। या उसने उस पत्थर को बाहर निकाला जिसमें मरे हुए लोगों को वापस बुलाने की शक्ति थी। उसने उस पत्थर को 3 बार अपने हाथ में घुमाया। उसे हैरानी और खुशी हुई कि उसकी मरी हुई प्रेमिका जिससे वह शादी करना चाहता था तत्काल उसके सामने प्रकट हो गई। बहरहाल प्रेमिका दुखी और भावहीन थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके बीच कोई पर्दा हो और उसके कारण वे दूर हो। हालांकि वह इस दुनिया में लौट जरूर आई थी, लेकिन दरअसल वह यहाँ की नहीं थी, इसलिए उसे बहुत कष्ट हो रहा था। अंत में अपनी हताशा भरी हसरत से दूसरा भाई पागल हो गया और उसने अपनी प्रेमिका के पास पहुंचने के लिए आत्महत्या कर ली। इस तरह मौत ने दूसरे भाई को भी हरा दिया। फिर मौत तीसरे भाई को कई सालों तक ढूंढती रही, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिला। जब सबसे छोटा भाई बूढ़ा हो गया, तब जाकर उसने अपना आदर्श चोगा उतारा और अपने बेटे को दे दिया। फिर उसने मौत का स्वागत किसी पुराने दोस्त की तरह किया और उसके साथ साथ खुशी खुशी
और बराबर वालों की तरह इस दुनिया को छोड़कर चला गया। इस तरह तीसरा भाई ना मौत से जीता और ना मौत से हारा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की 3 भाइयों की कहानी, जिसमें हमें मौत के 3 तोपों के बारे में जानने को मिला। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।